गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल जो हमने डिस्कस किया था, दो टॉपिक डिस्कस किया था, काफी अच्छे से काफी टाइम भी दिया था। दो टॉपिक था, एक डायफ्राम था, एक सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब का जो था, दो टॉपिक मैंने अच्छे से कल समझाया था, काफी टाइम दिया था। ये तो डिफिनेशन तो खत्म हो गया। ये जितने तो डिफिनेशन थे ना, वो हमारे डिफिनेशन जो वर्क होते हैं उस तरह के डिफिनेशन थे। मतलब जो ऑपरेशनल डिफिनेशन थे, ऑपरेशनल मतलब कि जो जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा वर्क परफॉर्म होता है, कौन सा एक्शन होता है, किस किस तरह का एक्शन होता है। जैसे फेस लेफ्ट, फेस राइट था हमारा, कोलिनेशन था हमारा, डायफ्राम था, सेंसिटिवनेस और बबल ट्यूब था, और बाकी सब थे हमारे, सेंटरिंग था, लेवलिंग था। तो ये सब जो सारी चीजें तो जो डिफिनेशन था वो तो हो गया। अब बचा है इसके पार्ट्स के बारे में, जो इक्विपमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट में जो जो चीजें हैं हमारी, जैसे स्क्रू है, टेलीस्कोप है और सब स्टैंड है, तो उसके बारे में क्या डिफिनेशन है, उसका क्या यूज है, किस मटेरियल का है, कैसे वर्क करता है, उसकी डिफिनेशन जो हमारे पार्ट वाले पार्ट को स्टार्ट करेगा। जो मतलब कर सकते हैं जो एसेंशियल पार्ट है, इसका मतलब जो ट्रांजिट फेडोलाइट का जो एसेंशियल वन, जो जरूरतमंद पार्ट्स है, भाग है, उसको मैं अब स्टार्ट करते हैं। उससे अब पहला क्या है, प्रिवेट। इट इज ए सर्कुलर प्लेट, it is a circular having a central threaded hole for fixing the theodolite on the tripod stand by with nut. It is also called base plate. एक सर्कुलर होल होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट फिक्स होता है। हमारा जो सर्कुलर होता है इसमें इंस्ट्रूमेंट फिक्स होता है, एक होल टाइप का रहता है, होल अंदर इसलिए रहता है। इट इज अ सर्कुलर प्लेट हैविंग ए सेंट्रल होल, सेंटर में, इसके सेंटर में एक होल टाइप का रहता है, जहां से इंस्ट्रूमेंट जिसमें फिक्स होता है, जिसमें देखिए ऐसा कोई डिस्क है, सोच लीजिए कोई पेपर है, ऐसा एक डिस्क है, सोच लीजिए, सपोज करिए, अगर इस पे इंस्ट्रूमेंट रख देंगे तो सेंटरिंग लेवलिंग करते समय इधर उधर जाएगा, डिस्टर्ब तो होगा। अगर इसी को फिक्स कर देंगे, इसी पे जॉइंट कर देंगे, बोल्टिंग से, बोल्ट के कनेक्शन से कनेक्ट करके इसको अगर इसी में जॉइंट कर देंगे, तो ये इससे यहां से तो सेंटर से तो हिलेगा डुलेगा, इधर उधर डिस्टर्ब तो होगा नहीं। तो ये हमारा एक चीज फिक्स करना जरूरी है प्लेट पे, क्योंकि प्लेट में भी वर्नियर स्केल, हमारा वर्नियर स्केल है, माइक्रोमीटर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल फिट है। अगर वर्नियर थेडोलाइट है तो वर्नियर स्केल होगा, और माइक्रोमीटर थेडोलाइट है तो माइक्रोमीटर होगा, और मेन स्केल तो होगा ही होगा, कंपलसरी है वो तो उस पे जो फिक्स कर दिएंगे तो उसको रोटेशन होगा, रोटेशन तो होगा, बट ये डिस्टर्बेंस, रोटेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अपने पॉइंट से इस इधर उधर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे फिक्स रहेगा इस पॉइंट पे। एक नीचे को था फिक्सिंग द थेडोलाइट ऑन द प्रोफाइल स्टैंड,
ट्राइपॉड स्टैंड एक स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है हमारा 3 पांव वाला, 3 लेग वाला, हमारा 3 लेग का ट्राइपॉड स्टैंड हमारा होता है, जिसको ये विंग नट के लिए, विंग क्या था, विंग नट से इसको क्या किया जाता है, ट्राइपॉड स्टैंड को और इस इंस्ट्रूमेंट को, ट्राइपॉड स्टैंड को इंस्ट्रूमेंट और ट्राइपॉड स्टैंड को इंस्ट्रूमेंट से वो विंग नट के थ्रू उसको घुमा करके उसको टाइट किया जाता है। एंड इज आल्सो कॉल्ड बेस प्लेट। ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट इसलिए कहा गया है, इसी डिस्क सर्कुलर डिस्क पे जो है ये इंस्ट्रूमेंट हमारा कैटालाइट सर्कुलर डिस्क से फिट होता है, मतलब ये सर्कुलर डिस्क से अटैच रहता है, पूरा सर्कुलर डिस्क से उठाएंगे डायरेक्ट इस पे रख करके विंग नट से इसको टाइट कर देंगे। तो ये स्टड्स ये होता है हमारा क्रिवेट। क्रिवेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट है फुट स्क्रू। फुट स्क्रू रहता है, they are meant for leveling instrument, the lower part of the foot screw are secured in to travel by means of ball socket, ball and socket arrangement, एक फुट स्क्रू होता है। स्क्रू आपने देखा होगा, स्क्रू क्या किया जाता है, स्क्रू को जब भी कसेंगे, कोई भी पेन है या पेंसिल लेके स्क्रू अगर है कहीं पे भी, अगर स्क्रू को रोटेट करेंगे तो अप डाउन होगा ना, स्क्रू है अगर इसको रोटेट करेंगे किसी को अप डाउन होगा, स्क्रू पोजीशन से ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है, कहीं का लेवल अप डाउन हो जाएगा तो लेवल बराबर नहीं होता। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करना चाहे कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो वहां का लेवल बराबर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एकदम 100% जो लेवल एकदम वहां पर वर्क करें जहां पर लेवल रहता है, ऊंचा खाला रहता है, पहाड़ मतलब हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, समुद्री एरिया है, नदी का किनारा है, चाहे घर पे बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं पे बस क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये लेवल ग्राउंड नहीं होता है तो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग की जाती है। इंस्ट्रूमेंट को क्या की जाती है, लेवल की जाती है। बिना इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग किए हम कोई वर्क ऑपरेशन वर्क नहीं कर सकते, अगर किए भी तो उसका कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस है हमारा। तो फुट स्क्रू देखिए कैसा रहता है, एक ऐसा फुट स्क्रू रहता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, इस साइड एक्स्ट्रा ऐसा एक फुट स्क्रू रहता है, देखिए इसको रोटेट करते हैं, जब इसको घुमाएंगे ना, इसको घुमाएंगे ऐसे, जब रोटेट करेंगे घुमाएंगे ना, ये अप या डाउन होगा, अप डाउन राइट लेफ्ट इसको करते हैं, अप डाउन होता है, ये हमारा होता है फुट स्क्रू। इसी से लेवलिंग करते हैं, लेवल हम फुट स्क्रू से ही करते हैं। अगर फुट स्क्रू नहीं होगा तो हमारा जो
ये ट्यूब होता है, बबल ट्यूब होता है ना, एक बबल ट्यूब होता है, तो ये जो बबल रहता है ना इसी से लेवलिंग करते हैं। पहले ये कहीं भी डिस्टर्ब बबल कहीं भी रहता है, बट इसको सेंटर में लाना रहता है। अगर बबल इधर इधर किसी रहे ना, इसको मेनली रहता है कि बबल हमारा जो सेंटर में आना चाहिए। ये दो लाइनों के बीच में अगर बबल नहीं है, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटर में नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हमारा लेवल में नहीं है। तो हमको ये लेवल में लाने के लिए फुट स्क्रू का यूज करना पड़ता है। अब नेक्स्ट ट्राई बेल। Try this. It is a triangular plate carrying a. It is a triangular plate carrying three foot screw, carrying 3 foot screw, at its ends। मतलब ये बता रहा फुट स्क्रू बता था ना, ये सीधे ट्रायंगुलर डिस्क का है, ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगुलर में ही रहता है, ऐसे शेप रहता है। ये ट्रायंगुलर हो गया। इट इज ए ट्रायंगुलर प्लेट। कैसा है? ट्रायंगुलर प्लेट है। ट्रायंगुलर प्लेट है, कैरी 3 फुट स्क्रू। फुट स्क्रू क्या है? ये यही फुट स्क्रू है ना, बनाया रहता है फुट स्क्रू में। तो 1 2 3, ये क्या है? फुट स्क्रू। ये फुट स्क्रू अगर है तो ये क्या करता है? ये ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में बता रहा है। ट्रायंगुलर ट्राई ब्रांच हमारा ट्रिब्रांच हमारा, ये इसको ट्रिब्रांच किसको करते हैं? ट्रायंगुलर प्लेट को करते हैं। 3 फुट स्क्रू एंड में नहीं, 3 फुट स्क्रू एंड में हमारा है, इसको ट्रिब्रांच करते हैं। तो हमारा सब ट्रिब्रांच समझ में आ गया। अब हो गया नेक्स्ट लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड the trived foot screw, and tribranch constitute a body which is known as leveling head। देखिए लेवलिंग हेड, ट्रिवेट, फुट स्क्रू, ट्राई वेज। क्या बोला? ट्रिवेट, फुट स्क्रू, ट्राई वेज। क्या है तीनों हमारे? लेवलिंग हेड। मतलब किस लेवल का आ रहा है? हमको लेवलिंग करने के लिए इसका यूज आ रहा है, लेवलिंग के पर्पस से इसका वर्क है।
तो ये हमारे लेवलिंग हेड हो गया, मतलब तीनों को मिला करके ना एक शब्द बोल सकते हैं लेवलिंग हेड। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो लेवलिंग हेड किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा ट्रेवेट, फुट स्क्रू, ट्रेवेट। मतलब ये तीनों जो है इंस्ट्रूमेंट हमारे, जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट के जो तीनों पार्ट्स हैं वो क्या है, हमारे लेवलिंग हेड है। अब आगे डिस्कस करते हैं स्पेंडल। Spindles. The headlight consists of two spindles or axis one inner and other outer. The inner axis is solid. The inner axis is solid and conical, and the outer edge is hollow. तो स्टूडेंट्स ये था स्पेंडल का हमारा डिफिनेशन। The tenoid consists of two spindles or axis. स्पेंडल होता है या तो एक्सिस, दो एक्सिस होता है, एक इनर एक्सिस होता है, एक आउटर एक्सिस होता है। मतलब एक्सिस दो तरह के एक्सिस इसमें होता है, एक इनर एक्सिस होता है, एक आउटर एक्सिस। जब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ना, जब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, स्टूडेंट पास में होगा तो जाके वो यही वाला डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट जब पास में रहेगा तो यह क्लियर हो जाएगा क्या है। आउटर इनर एंड आउटर, इनर एक्सिस या आउटर एक्सिस दो होते हैं, इनर एंड आउटर एक्सिस दो होते हैं। द इनर वन इज सॉलिड और कोनिकल होते हैं। इनर वाला कैसा होता है, सॉलिड और कोनिकल होते हैं, और आउटर ही हॉलो। आउटर कैसा, हॉलो मतलब ऐसे पाइप, हॉलो पाइप हो गया, आउटर ऐसा होता है। और इनर जो होता है हमारा ये सॉलिड एंड कोनिकल, कोन जैसे शेप में, ऐसे कोन शेप में, कोन सा सॉलिड रहता है, कोनिकल ये रहता है। तो हमारे दो तरह के हमारे क्या होते हैं, एक्सिस स्पेंडल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतने ही टॉपिक रखूंगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्पेंडल से और लोअर प्लेट, अपर प्लेट और से जो पार्ट्स हैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो आशा करता हूँ सारी चीजें जो है मैंने समझाई है वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।